हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे, मैं साथ में उसको भी डिस्कस करूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस लिंक पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हमने सारे वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह भारत में कारों का उत्पादन बंद कर देगी। तो ये किया है फोर्ड। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं फोर्ड मोटर कंपनी के सीईओ कौन है। तो ये है जिम फार्डले। फोर्ड मोटर्स का संस्थापक है हेनरी फोर्ड। और फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना का बात करें तो ये 16 जून 1930 को हुआ था। फोर्ड मोटर कंपनी का मुख्यालय मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो आप याद रखिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका ने 2021 के सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सूची में शामिल है। तो ये ममता बनर्जी हैं, बंगाल का मुख्यमंत्री। टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला। तो आप ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सीईओ कौन है। तो वो है अदार पूनावाला। 2021 के दुनिया के 10 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को लिए मिल सकते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय सेना प्रमुख के सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत सरकार नवंबर 2021 में किस राज्य में पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा बिहार में। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। और आपको पता होगा, पिछला करंट अफेयर वीडियो में बताया था 15 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। आप इसको याद रखिएगा। और आज जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप इससे रिलेट करके तीनों को याद रख सकते हैं। रोगी सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने और लोगों से स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का आग्रह करने के लिए 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2021 का थीम जो रहा है वो रहा है सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल, यानी सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का सिक्स क्वेश्चन है कि एनसीसी की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किस मंत्रालय ने किया है। तो ये किया है रक्षा मंत्रालय। अब याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पूर्व सांसद वैजयंत पांडा समिति के अध्यक्ष होंगे। 15 सदस्यीय समिति में क्रिकेट MS धोनी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन जो हैं आनंद महिंद्रा भी सदस्य होंगे। एनसीसी का स्थापना आपसे एग्जाम में पूछते हैं, तो आप डेट के साथ इनको याद कर लीजिए, 16 अप्रैल 1948। एनसीसी का मुख्यालय पूछता है तो ये है दिल्ली में, आप इसको याद रखिएगा। आज का 7वां क्वेश्चन है कि किसने 1 ग्राम पंचायत 1 डीजे पे सखी का शुभारंभ किया है। तो ये किया है मनोज सिन्हा ने। आज का 8वां क्वेश्चन है कि RBI इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो ये किया है अमित सक्सेना जी को। RBI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो उप गवर्नर जो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है वो है T रविशंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवपात्रा। और अगर आपसे RBI का मुख्य वित्तीय अधिकारी पूछ ले तो वो है सुधा बालकृष्णन। RBI का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि RBI गवर्नर जो शक्तिकांत दास जी हैं वो कितने नंबर के हैं। तो याद रखिएगा वो 25वें नंबर का है। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935। RBI का पहला मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन कोलकाता से ट्रांसफ़र करा लिया मुंबई, वो कराया था 1937 में। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला जो गवर्नर था वो था ओसवर्ड स्मिथ। ओसवर्ड स्मिथ का जो कार्यकाल था वो था 1/4/1935 से लेकर के
30/6/1937 तक। ओसवाल्ड स्मिथ रहे आरबीआई का गवर्नर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख का जो कार्यकाल था, इनका कार्यकाल रहा 11/8/1943 से लेकर के 30/6/1949। अगर आपसे ये एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ये 5 करोड़ पूंजी से हुआ था। और आप ये भी याद रखिएगा, सीडी देशमुख जी जब आरबीआई का गवर्नर थे तभी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय जो आरबीआई का गवर्नर था वो थे एल.के. झा। कौन थे? एल.के. झा। तो आप इसको याद रखिएगा। एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, तो याद कर लीजिए, इनका लेखा वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। आपसे एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि बताइए 1 रुपया का नोट और जो सिक्का होता है उसका निर्गमन कौन करता है, तो वो करता है वित्त मंत्रालय। और इससे अतिरिक्त समस्त करेंसी जो होते हैं उसका निर्गमन करता है रिजर्व बैंक। और आपसे एग्जाम में एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं कि बताइए 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो आप याद रखिएगा उस पर जो हस्ताक्षर होता है वो होता है केंद्रीय वित्त सचिव का। तो आप इसको याद रखिएगा। आरबीआई से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एसबीआई से भी पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है याद कर लीजिए। भारतीय स्टेट बैंक का इतिहास जो रहा है वो 2 जून 1806 से होती है, जब भारत में पहला प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। 3 साल बाद यानी 2 जून 1809 में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बैंक ऑफ बंगाल रख दिया। और 1840 ईस्वी में दूसरे प्रेसिडेंसी बैंक बने, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुआ। 1843 ईस्वी में एक और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुआ। एसबीआई का इतिहास 2 जून 1806 से होती है, भले ही 1955 से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम अस्तित्व में ना हो। इसीलिए एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ। आप सभी को याद होगा, सब याद करते हैं 1 जुलाई 1955, लेकिन ऑप्शन में एग्जामिनर के द्वारा 1955 नहीं था, उसमें ऑप्शन में जो था वो था 1806। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताइए भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ और आपको अगर ऑप्शन में 1955 नहीं दिया हो तो आप 1806 को मार्क कीजिएगा। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यानी एसबीआई का इतिहास 2 जून 1806 से शुरुआत होती है, भले ही 1955 से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम अस्तित्व में ना हो, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। एसबीआई का प्रथम चेयरमैन जो है जॉन मथाई, इनका कार्यकाल जो रहा था जुलाई 1955 से सितंबर 1956 तक। एसबीआई का महिला चेयरमैन बने थे अरुंधति भट्टाचार्य। और 27 जनवरी 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो बने थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक को मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आप ये डेट याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बना था 27 जनवरी 1921 में, ये भी डेट याद रख लीजिएगा, आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं। और 1 जुलाई 1955 इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया और बना दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। इसीलिए हम लोग याद रखते हैं 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ। लेकिन एग्जाम में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन में 1955 नहीं दिया था और पूछ लिया था कि भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ। तो आप अगर आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो आप याद रखिएगा 2 जून 1806। भारतीय स्टेट बैंक के ग्लोबल डिप्टी सीटीओ अमित सक्सेना आरबीआई इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में शामिल हुआ है, तो आप याद रख लीजिएगा। आज का 9वां क्वेश्चन है कि दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नए लोकपाल कौन होंगे, तो ये होंगे इंदु मल्होत्रा जी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यानी सेवानिवृत्त
इंदु मल्होत्रा 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल व नैतिकता अधिकारी होंगे। डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली की अध्यक्षता वाली आम सभा ने 65 वर्षीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मल्होत्रा की नियुक्ति का फैसला किया है। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बताइए, अभी हाल ही में भवानी राय का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह एक महान फुटबॉलर थे। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे पुराने सब्सक्राइबर जो हैं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।